हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज डेली एमसीक्यू में हम 6 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट एंटिटीज इज फर्स्ट इन द कंट्री इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखो, इस समय कंट्री में इनफैक्ट बजट में भी जो 2021 के लिए बजट पेश किया गया, उसमें भी आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनफैक्ट देखोगे जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अधिक ध्यान दे रही है। इनफैक्ट इस समय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे अधिक पुश किया जा रहा है। तो उसमें जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। तो इसमें आपका जो है कि जो ये फर्स्ट एंटिटी है, वो एनएचएआई जो है, आपका एनएचएआई है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना रही है। जिसे तो एनएचएआई जो है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके मिनिस्टर जो है नितिन जयराम गडकरी हैं। तो आपका हाईवे में बहुत अधिक पैसे लगते हैं। इनफैक्ट जैसे आप देखोगे, जो नेशनल हाईवे होते हैं बहुत सारे 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के होते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो ये बना रही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, who among the following has been recognized for the famous Diana Award for her humanitarian effort in 2020। तो ये जो डायना अवार्ड है, वो डायना अवार्ड जो प्रिंसेस डायना जो थी, ब्रिटेन की जो प्रिंसेस डायना थी, उनके नाम पे ये चलाया जा रहा है। और ये जो इस ईयर के लिए 2020 के लिए एक जो अ, एक स्टूडेंट है, वो फ्रेय ठकराल जो है, वो उनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट, इंडिया एक्सटर्नल डेट टिल मार्च 2020 इज अप्रोक्सीमेटली। तो 2020 मार्च तक के लिए, जो यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 जो फिनिश हुआ, उस तक जो था वो 559 बिलियन यूएस डॉलर। तो इसमें जो जनरली है 75% जो इंडिया का डेट है, एक्सटर्नल डेट है, वो लॉन्ग टर्म है। और 24 पॉइंट समथिंग जो है वो ये ठीक है, शॉर्ट टर्म में है। तो इतना आपका लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म जितना ज्यादा रहता है उतना अच्छा है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में बहुत बाद में पे करना पड़ता है। अब शॉर्ट टर्म में है, आपको तुरंत पे करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, स्टेबिलिटी अधिक होता है। तो ये आपका 559 आपका बिलियन यूएस डॉलर जो है आपका एक्सटर्नल डेट है। नेक्स्ट, which among the following banks has recently announced its plan to offer Jeep Drive instant auto loans टू कस्टमर्स अक्रॉस 1000 सिटीज इन इंडिया। तो ये जो आपका एचडीएफसी बैंक दे रही है। देखो, अभी जो है जो आपका ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में मोर देन 40% कंट्रीब्यूट करता है, अकेले ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका जो न्यू ऑटो बन रहा है, तो वो बड़ी कंपनियां ही नहीं, जैसे जस्ट इमेजिन करो मारुति सुजुकी। तो एमएसआईएल जो है, मारुति सुजुकी, जो उसका गुड़गांव और मानेसर में प्लांट है, तो वो उससे जो है छोटे छोटे वेंडर्स जो हैं, उनसे वो सामान प्रोक्योर करते हैं। तो डायरेक्ट जो है इनको भी बेनिफिट होता है, वो छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं उनको। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो शोरूम खोले हुए हैं, बहुत सारे लोग जो गैराज खोले हुए हैं, और सारे लोगों को फायदा होता है। लेकिन जो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण देखोगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपका मेनली चल रहा, ये बहुत सारा बंद है। लेकिन प्राइवेट में भी बहुत ज्यादा लॉकडाउन के कारण बहुत जगह प्रॉब्लम हो रहा है। इनफैक्ट कार की परचेजिंग जो है वो बहुत कम हो गई। बहुत कम क्या, कि इस समय लॉकडाउन के कारण क्यों कोई खरीदेगा जब आप प्रॉपर चल ही नहीं सकते हैं। तो इस कारण से ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको पुश करने के लिए अधिक से अधिक लोग कार को खरीद सकें, तो इस वजह से आपका एचडीएफसी जो है वो इंस्टेंट ऑटो लोन्स के लिए व्यवस्था कर रही है, ताकि जो लोन से एटलीस्ट मान के चलो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम कम हो गई, जिनका बहुत ऑब्वियसली जिनका जीरो हो गया है, वो तो कार नहीं खरीदेंगे। लेकिन जिनका थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन उनको लोन की जरूरत है, तो वो एचडीएफसी प्रोवाइड करवा रही है। तो इसका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। तो ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट, प्राइज मनी इज 5000 ब्रिटिश पाउंड। हाँ, सही है। तो ये 5000 ब्रिटिश पाउंड इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्राइज हैज बीन अवार्डेड फॉर द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। इस स्टोरी के लिए दिया गया है, तो शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। तो ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। सेकंड, द विनर इज कृतिका पांडे। तो इस साल की जो विनर है वो कृतिका पांडे है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
Who among the following created history by successfully securing a podium place in the first edition of virtual race across America 2020? तो ये वर्चुअल रेस अमेरिका 2020 जो है ये भारत पन्नू इसके विजयी हुए हैं। देखो नॉर्मली क्या है कि इस समय कोविड 19 पैंडेमिक के कारण जो नॉर्मल इवेंट होता था, जो नॉर्मल रेस होता था, वो नहीं हो पाया। तो इस बार जो है वो वर्चुअल रेस डिफरेंट वो टाइप्स के कंडक्ट करवाए गए, तो इसमें से भारत पन्नू को प्लेस मिला है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आईबीसी सेलिब्रेटेड आषाढ़ पूर्णिमा ऑन 4th जुलाई एज विच डे? देखो ऐसे एक्चुअल में मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस में जो है वो आषाढ़ पूर्णिमा 5th को मनाया गया, ठीक है, 5th ऑफ जुलाई यानी कि कल मनाया गया। लेकिन जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फेडरेशन, उसने जो है ये आपका सॉरी ये दिवस कर दो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा टाइपिंग में ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये दिवस होगा, ठीक है ना, दिवस के रूप में मनाया। तो ये जो आपका है धर्म चक्र डे के रूप में मनाया गया। देखो 5th ऑफ जुलाई कल जो हुआ, यानी कि ऑब्वियसली हर साल चेंज होते रहता है। तो ये जो होता है कि ये आपका इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, गुरु पूर्णिमा। तो हर धर्म में गुरु पूर्णिमा, तो ये मेनली हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और आपका जैनिज्म तीनों में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का ये बुद्धिज्म में ये होता है कि भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त किए बोध गया में, तो ये इस दिन पहला अपना सरमन इन्होंने दिया, तो इसे धर्मचक्र डे कहते हैं। या फिर हिंदू धर्म में जो है वो दो चीजें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो ऋषि वेद व्यास थे जिन्होंने महाभारत की रचना की, तो वो एक गुरु के रूप में उन्हें रिकॉग्निशन मिलता है, तो उनके जन्म के अवसर पे मनाया जाता है। दूसरा ये कुछ लोग मानते हैं कि जो आपके भगवान शंकर हैं, शिव जी जो है वो आदि गुरु कहे जाते हैं, तो सप्तर्षित है, उन्हें उन्होंने जो है उन सप्तर्षियों को उन्होंने सारे जो भी योगा की शिक्षा दी, और उस आधार पे तो हर धर्म में अपना उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन है उसको धर्मचक्र डे के रूप में मनाया। नेक्स्ट है, which among the following has developed a wearable dubbed pulse that is meant to alert users when they are about to touch their face? तो देखो ये जो किया गया ना कि देखो इसको डेवलप किया गया वो नासा के द्वारा। अभी क्या हो रहा है ना कि जो कोविड 19 पैंडेमिक के कारण, तो कोविड में क्या हो रहा है कि आपको अपना जो नोज है, माउथ है, इसको नहीं छूना चाहिए। तो जब आप बियरेबल ये पल्स को पहन लेंगे, तो उससे क्या होगा ना कि जैसे ही कोई आदमी अपना हाथ को उधर ले जाएगा, तो वो अलर्ट आपको मैसेज देगा कि मीन्स कि पल्स के थ्रू कि ऐसा ये नहीं करना। तो आप बार बार यदि उस चीज को ध्यान रखते हो, कोई भी चीज क्या होता है ना, हैबिट हो जाता है। अभी तक मान के चलो आपको नाक मुंह ये सब छूने की आदत है, तो वो आप कर लेते हो, लेकिन आपको जैसे ही आप वहां जाने लगते हो, ले जाने लगते हो, तो सिग्नल आपको मिलता है, तो आप उसको अलर्ट हो जाते हो, तो ग्रेजुअली करते करते वो हैबिट हो जाएगा। पर्टिकुलरली जैसे देखो जो घर में जो रह रहे हैं, जो आइसोलेशन में रह रहे हैं, मान के चलो जो बाहर नहीं जा रहे हैं, उनके लिए तो कोई इशू, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस में है उनको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। तो ये नासा के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट, IRDAI यानी इंश्योरेंस जो आपका सेक्टर है, तो आपका जो इंश्योरेंस कंट्रोलर है उसके संबंध में कह रहा है कि हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ पैनल टू एक्सेस suitability of the Indian insurance industry or other for offering surety bond for road contracts. Chairman of this panel, तो chairman of this panel है जी श्रीनिवासन। इंश्योरेंस आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी मैंने देखा कि बहुत जो हम लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। अब वो उसका वायबिलिटी होना चाहिए, वायबिलिटी की इसमें कितने पैसे लगना चाहिए, तो किस ढंग से देखो जितने भी नए रोड्स वगैरह बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसमें टोल कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम आप रोड बना देते हो, उसमें बहुत सारे जो वाइबिलिटी है कि इसके क्या प्रोस्पेक्ट है, कितने दिन रोड चलेंगे, कितने इससे कलेक्शन, सारी चीजों को, तो उसके लिए जो एक पैनल गठित किया गया है कि चूंकि देखो कोई भी कंपनी पैसे लगा रही है तो उसका रिटर्न उसको मिलना चाहिए, तो इसके लिए जो जी श्रीनिवासन कमिटी बनाया गया है। नेक्स्ट, which of the following institutes will explore planet Venus for second time with the help of Indian Venus mission Sukrayan 1? तो इंडियन वीनस मिशन जो सुक्रेयान है वो 2023 में भेजा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली देखो चीजें सही रहेंगी तो 2023 में ये, तो इसका जो रॉकेट जो होगा वो आपका जो होगा SLV Mark 3, SLV Mark 3 ये पे जाएगा। और इसका जो रॉकेट जो डेड वेट होगा आपका जो मास होगा, तो मास होगा आपका 2500 kg।
तो यानी रॉकेट सहित मास जो होगा 2500 केजी, और जो इसका पेलोड होगा वो पेलोड 100 केजी होगा। ठीक है, तो ये जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स ये स्टडी करेगी, वन टाइम ये स्टडी कर चुकी है, लेकिन इंडियन जो शुक्रयान जाएगा वो 2023 में वो उस पर ये रिसर्च करेगी। तो ये आपका ये आ सकता है। तो ये SLV Mark 3 इसका है, मास इसका तो यही मेनली पूछेगा, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, और ऑब्वियसली ये आपका तो क्वेश्चन है ही है। तो इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।